एक साथ बढ़ा दो ना जितनी बढ़ानी है। एक दिन और बढ़ाएंगे, दूसरे दिन और बढ़ाएंगे, तीसरे दिन और बढ़ाएंगे, चौथे दिन और बढ़ाएंगे। देश की जनता को मूर्ख समझ रखा है, वोट इन्होंने अपनी जेब में समझ रखा है। बार बार कहेंगे हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब घर घर में मोदी है तो शर्म तो नहीं आ रही मोदी जी को? जाके देखो गरीब का चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है। बोलो बीजेपी वालों अब कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। जा घर में देख मोदी गरीब की हालत क्या है, देख तेरी आत्मा फंसी है, नहीं तो मुझे बता देना। शर्म तो नहीं आती इनको? हालत ये है, गैस नहीं मिल रही। बिजली के बिलों के बारे में बता दिया आपको। 100 यूनिट किसी के बिल नहीं आता था, 2000 यूनिट किसान के बिजली का बिल नहीं आता था। आज हवा हो गई वो सारी स्कीमें। और दुर्भाग्य से एक पर्ची से मुख्यमंत्री मिला राजस्थान की जनता को, जो सुबह 2-3 समोसे खा के नाश्ता करके हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है, कभी एक मंदिर कभी दूसरे मंदिर, और अभी चला रखा वंदे गंगा। अरे गंगा यहाँ कहाँ भाई? ये नाटक करना बंद कर दो। ये नाटकों से तुम्हारी कलई खुल रही है। कभी आपने सुना आजादी के 75 साल में कि किसी थाने के थानेदार ने सरकार के मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कराई है? सुना आपने कभी? इस राज्य में, इसी राज्य में 2 दिन पहले माँ बहन की गालियां थानेदार को दी। ये तो भांग खा के राज कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी नजर में आम आदमी भी कोई मायने नहीं रखता है, कर्मचारी भी कोई मायने नहीं रखता है। और जिस तरह की गालियां उसको दी, भास्कर में छपी हो और मुकदमा दर्ज करा दिया उसने। अब मुकदमा CID CB को दे दिया ताकि मंत्री को बचाओ। शर्म नहीं आ रही? एक मंत्री छापे मारता फिर रहा है तो तुम सत्ता में बैठे हो, झक मार रहे हो क्या? तुम्हारा सिस्टम क्या कर रहा है? सरकार चला कौन रहा है? जवाब तो दो इस बात का। लेकिन आज पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, फिर सुनना कान खोल के मेरी बात, कि भजन लाल शर्मा को लंबी उम्र दे, 5 साल मुख्यमंत्री रखे, और ये कैबिनेट जैसी चल रही है ऐसी चलती रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। चिंता होती, मैं बहुत बड़ी सर्जरी करा के आज पहली बार आया हूँ। और अभी मेरी फिजियोथेरेपी चल रही है, अभी और चलेगी। इस प्रोग्राम के बाद वापस जाऊंगा तो ये 10-15 दिन और चलेगी, ठीक हो जाएगी। सारे लोगों की दुआएं थी, पूरे केकड़ी क्षेत्र के लोगों की, हमारे मीडिया के दोस्तों की भी थी। कईयों ने फोन भी किए कि साहब आपकी तबीयत कैसे है? मैंने कहा ऊपर वाला ठीक कर देगा, आपकी दुआएं मुझे ठीक कर देगी। लेकिन एक शख्स केकड़ी की धरती पे ऐसा भी है जिसको आपने पिछले चुनाव में चुनाव जिताया। वो कहता फिर रहा है, अखबार वालों को कह रहा है, अधिकारियों को कह रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कह रहा है उसकी तो पीठ सड़ गई, वो तो मर जाएगा, उसको तो हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे शर्म करो, चुल्लू पर डूब मरो। हमने कभी अपने विरोधी या दुश्मन के लिए ऐसी बददुआएं नहीं दी। लेकिन जिनके अफीम से दिन की शुरुआत होती हो, शराब से रात की शुरुआत होती हो, और जो बजरी के नाके गिनता हो, उसकी बुद्धि पे मेरे को तरस आता है, शर्म आती है मेरे को कि सार्वजनिक जीवन में इतना मत गिरो कि कल आपको कोई पूछने वाला नहीं हो। हमने जब तुम बीमार पड़े थे कोरोना के टाइम में, मैं राजस्थान का चिकित्सा मंत्री था, कितने डॉक्टर्स की टीम लगाई कि इसको कुछ हो नहीं जाए, और मेरा विरोधी था ये। मैंने तो कभी ये दुआ नहीं की कि ये मर जाए। और आप कह रहे हो अरे भाई मार थोड़ी देता, मैं तो मेरा काम लोगों को बचाने का है। लेकिन इनकी भावना देखो कि तो सड़ गया, मर गया, अब तो मेरे साथ आ जाओ। तो तेरे साथ क्या बजरी के नाके गिरने के लिए आए? भ्रष्टाचार की 2.5 साल से गंगा बह रही है यहाँ। और मैं आज कह रहा हूँ, ये जो बजरी खाई है ना, और ये जो भ्रष्टाचार का पैसा खाया है, ये परिवार बर्बाद कर देता है, औलाद बिगड़ जाती है। एक केकड़ी का पैसा पचेगा नहीं यार।
याद रखना है इस बात को। और ये कोई बात छुपती नहीं किसी से। सागर टैक्स आज गौतम चौथ वसूली पूरे राजस्थान में फेमस है। गौतम चौथ वसूली है कि नहीं बताओ। एक नेता राज बना ही बना था, बीजेपी का राज बना था, हमको छोड़ के बीजेपी में गया था। यहाँ 12 करोड़ की जमीन खरीद ली, सोचा या हमारा राज बन गया और हमारा आदमी विधायक बन गया।